जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरे कुछ कहने से पहले मैं चाहता हूँ कि याद दहानी के तौर पे आप क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब का ये वीडियो 1 मिनट का देख लें। नाज़रीन, एक हाफिज इमाम ने गरीबी और माशी परेशानी और बीमारी की वजह से खुदकुशी कर ली। कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर इसमें किसका कसूर है? मसाजिद व मदारिस के जिम्मेदारान का, या आजकल के मदारिस के निज़ाम तालीम का, या खुद मदारिस के फारिगीन का, या पूरी उम्मत का? आखिर इसका कसूरवार कौन है? देखा जाए तो तमाम मज़कूरा इस वाक़ये के जिम्मेदार हैं। इनमें से कोई एक भी अपना दामन इससे नहीं छुड़ा सकता। इनमें से हर एक का दामन इस वाक़ये से दागदार है। मैं भी मुजरिम हूँ, आप भी मुजरिम हैं, और उम्मत का ये इंतशार और बिखराव भी मुजरिम है। हम सब मुसलमान इस वाक़ये के जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, इस खुदकुशी की जिम्मेदार सारी उम्मत मुस्लिमा भी है, जिसने अपने उलमाए किराम के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि एक खादिम दीन को अपनी तंगदस्ती व मुफलिसी से मजबूर होकर खुदकुशी करना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि हम सब मुजरिम हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये सुना है कि किसी हाफिज़ कुरान ने खुदकुशी की है, वरना 5-7 हज़ार तनख्वाह में 4-4, 5-5 बच्चों का गुजारा करते थे और खुश रहते थे। लेकिन आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क के माशी हालात इस वक्त क्या हैं। लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब है। माशी हालात तो पहले से भी बहुत ख़राब थे, लेकिन अब और भी ख़राब हो गए हैं। उसमें बहुत सी मस्जिदों के अइम्मा हज़रात और मदारिस बंद होने के करीब हैं। बहुत से हुफ़ाज़ इकराम को फारिग कर दिया गया है। तो अब उनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? ये सब हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें। शामली ज़िले के गंगेरू गांव के हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब ने खुदकुशी की है। उनकी नौकरी चली गई थी, मस्जिद वालों ने हटा दिया था उनको, मुलाजमत थी नहीं, बच्चे थे, बीवी बच्चे थे, अखराजात थे, बीमार भी थे सुना। तो हर शख्स जानता है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन किन हालात में कैसे उन्होंने खुदकुशी की अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाज़ वक्त ऐसा होता है, परेशानियों से इंसान की सलाहियत, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि मदारिस और मस्जिदों की और मदारिस की इन सब की मदद करें, अइम्मा हज़रात की मदद करें। हमारे मुल्क में जब से ये हुकूमत आई है, मदरसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और आपके इल्म में शायद कुछ लोगों के होगा कि सब अंदर काम हो रहा है। NCERT की बुक्स में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी जो बुक्स छप के आती हैं प्रिंटिंग में, उसमें हुकूमत ने सब तब्दील कर दी है। सब हिंदू मज़हब की बातें उसमें डाल दी गई हैं। अब इन हालात में हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो क्या उनकी ज़िंदगी में क्या सीख के आएंगे? वो ये सब पूरा साजिश के तहत हो रहा है। और आप हज़रात मदरसों को बंद होने से बचाएं। किसी फ़िक्र का मदरसा हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शाफ़ी हो, अहले हदीस हो, आप उसकी मदद करें। अपने पास के मदरसे में जाएं, आप उनकी मदद करें। हिंदुस्तान की आबादी जो है 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। अगर 100 रुपये हर मुसलमान निकाले तो हमारे ख्याल से मस्जिदों की, मदारिस की और अइम्मा की, हुफ़ाज़ इकराम की, सब के हालात बेहतर हो सकते हैं। हम कभी जाते हैं किसी दुकान पे तो आपने देखा कि लिखा हुआ है कि ये देवबंदी का होटल है या बरेलवी का होटल है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो कट्टर बरेलवी हैं, मगर उनके होटल में जब लोग खाना खाने आते हैं
किसी फ़िक्र का हो तो बड़े अखलाक से मिलते हैं, लेकिन यही लोग जो मस्जिदों में जाते हैं तो का दाखिला बंद कर देते हैं, उनको गैर मुकद्दमी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इसी तरह दूसरे भी हैं, अहले हदीस हैं, उनको बिदअती कहते हैं, लेकिन उनकी दुकान है कपड़े की तो दूसरे जाके उनके साथ ख़रीदारी करते हैं, तो क्या उनसे रवैया रखते हैं। और तो दीन के लिए हमारी ये हालत, दुनिया के लिए ये हालत। हमने दुनिया को आगे रखी तो दुनिया हमारी बनी, दीन को हमने पीछे कर दिया तो आज हमारा दीन पीछे चला गया। हिंदुस्तान में क्या हालत हमारी बयान से बाहर है, हर मुसलमान के इल्म में है। अगर हमारे बच्चों की इब्तिदाई तालीम मदारिस में नहीं होगी तो यही होगा जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे बच्चे कलमा नहीं सुना पाएंगे, ना घर से तालीम होगी ना मदारिस में होगी, तो हमारी बच्चियाँ हिंदुओं से शादी करेंगे, हमारे बेटे हिंदुओं से शादी करेंगे, तब मत रोइएगा। इसलिए हर कौम को कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप सहाबा कराम की कुर्बानियाँ देख लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने दीन के लिए कितनी कुर्बानी दी, हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। छोटा सा वाक़या देखिए, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक खातून आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ नहीं है, एक 2 साल का बच्चा है, अब इसको ले जाइए। तो आपने कहा बच्चा क्या करेगा? बोला सीने पे बांध दीजिएगा, जब तीर आएगा तो इसको लगेगा। आज हिंदुस्तान की कोई औरत या दुनिया में कितनी औरतें कह सकती हैं मेरे बच्चे को ले जाओ, गोली आए तो इसको लगे? हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी दीन के लिए। अल्लाह ताला इतनी कुर्बानियाँ लेगी नहीं, हमारे तो 100, 200, 500, 1000 की कुर्बानी बहुत है। हम यही कर दें तो सारे हालात बदल जाएं। और लंबी बात मैं नहीं करूँगा, लंबा वीडियो कोई सुनते भी नहीं हैं, बेजार होकर छोड़ देते हैं। आप हजरत अक्सर जानते हैं कि जो है हमारी पूरी ज़िंदगी अबू धाबी में गुजरी है, गल्फ़ कंट्रीज़ में गुजरी है। और आपको मालूम होगा तकरीबन 27 साल पहले 1993 में सोमालिया में कहत पड़ा था, तो वहाँ रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कूपन अबू धाबी में बांटे थे कि मतलब सोमालिया में मुसलमान मर रहे हैं, तो आप हजरात सब उनके लिए चंदा इकट्ठा कीजिए। तो मैंने भी, हमारे कुछ दोस्तों ने 100-200 कूपन ले लिए। वो 5 दिरहम, 10 दिरहम, 50 दिरहम, 100 दिरहम, 500 दिरहम तक के कूपन थे। इकट्ठा करते पैसे तो मैं ड्यूटी से आता था पावर हाउस से और मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर निकल जाता था। इलेक्ट्रा रोड, हमदान, इलेक्ट्रा, डिफेंस रोड, ये जो अबू धाबी की मेन शारें थी, तो वहाँ पे होटलों में, घरों में जो मिलता था उससे कलेक्शन करता था। तो एक डिफेंस में एक मकहा था जहाँ अरबी लोग हुक्का पीते हैं, तो वहाँ मैं गया, 4-5 शुमाली बैठे हुए थे, लंबे मोटे थे, ब्लैक कलर के होते हैं, शक्ल से पहचाने जाते हैं लोग। तो मैं गया, सलाम किया, उनसे कहा भाई तुम्हारे मुल्क में कहत पड़ा हुआ है, तो आप लोग भी थोड़ी मदद कीजिए, कूपन हो। तो उसने अरबी में कहा कि रो शू दखलखनते खली मौत। तो मतलब उसने ये कहा कि तुम्हारा क्या दखल है, मर रहे तो हमारे मुल्क में मर रहे हैं ना, तुमको क्या तकलीफ़ है? तब मैंने कहा कि यही सबब है कि तुम्हारे मुल्क में लोग मर रहे हैं। तो जिस कौम के लोग अपने कौम से बेगाना हो जाते हैं, कौम की फ़िक्र करना छोड़ देते हैं, उनका यही अंजाम होता है, ज़िल्लत व ख़ारी उनके नसीब में आ जाती है। तो मैदान अमल में निकलिए, आइए सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, जहाँ जिसको जब जैसा हो सके अपनी कौम की मदद कर। आखिर में गुजारिश करूँगा कि उनकी हाफिज़ वसीम साहब की जो शामली में फैमिली है, उनकी भी आप लोग मदद करें, जैसे भी हो, खुद पैसे भिजवाएं या जैसे भी हो। हमने ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब से गुजारिश की है कि एक अकाउंट नंबर जो है अपलोड कर दें और ख़ुद ले जाके पैसे वहाँ पहुँचाएँ, जैसे भी हो उनके बीवी बच्चों को पहुँचा दिया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।